तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ विराट, अगर मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए खाना लेकर आती तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बस ये जूस लेकर आई हूँ। तुम इतना लंबा सफर करके आए हो और तुमने रास्ते में भी कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए प्लीज ये जूस पी लो। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाने का मन है। तुम खुद को सजा क्यों दे रहे हो विराट? सही में इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो तुम्हें माफ कर सके, और तुमने अपनी तरफ से भी तो पूरी कोशिश की है ना। बस तो फिर बहुत हो गया, अब तुम वो सब भूल जाओ और प्लीज जूस पी लो। प्लीज, मुझे इस सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास और कोई जरूरी बात है करने को तो कह दो, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। अभी मुझे किसी और से कोई बात नहीं करनी। मैं क्या करूं विराट? मुझे तुम्हें ऐसा देखकर बुरा लग रहा है। तुम इतनी दूर गढ़चिरौली गए सही से माफी मांगने, और उसने तुम्हारी माफी भी एक्सेप्ट नहीं की, और अब तुम खुद को सबसे अलग कर रहे हो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर घर में किसी को भी बुरा लगेगा विराट। अगर हर किसी को बुरा लग रहा है तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ तुम मेरे कमरे में आई हो मुझे ये बताने के लिए? मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरा तुम्हारी परवाह करना, तुम्हारे दुख में दुखी होना कोई जुर्म है क्या? क्या अब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? इस घर की बहू हो तुम, कोई भी कमरे में आ जा सकती हो तुम। मेरा घर के किसी भी कमरे में जाना और तुम्हारे कमरे में आना तुम्हारे लिए एक ही बात है विराट? क्या कहना चाहती हो तुम? रियली विराट? क्या सही तुम्हारे दिल और दिमाग पर इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि तुम हमारा रिश्ता भी भूल गए? क्या अब मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूं? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कम से कम मेरे दोस्त बन के रहोगे। क्या तुम वो वादा भी भूल गए? ऐसा क्यों है विराट कि जब भी मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ तुम हमेशा मुझे चुप करा देते हो? क्या मैं अब तुम्हारे लिए... ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, ना ही मैंने कोई अपना वादा तोड़ा है। मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा, बस एक दोस्त। लेकिन तुम मेरे लिए बस एक दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़ के हो विराट। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह... बाकी तुम्हारी ये जिंदगी में जो जगह है वो सिर्फ सम्राट की होनी चाहिए। माना मेरा भाई अभी लापता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब उसकी पत्नी नहीं हो। मुझे पूरा यकीन है मेरा जीवा वापस आएगा, जरूर आएगा। प्लीज बाकी कुछ ऐसा मत कहना जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई की बेइज्जती हो रही है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं जानता हूं तुमने अभी कुछ ऐसा नहीं कहा है, लेकिन शायद तुम ऐसा कुछ कह दो जो मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगे। इसीलिए हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्लीज ऐसा कुछ मत कहना। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है विराट। मैं
बस ये चाहती हूँ कि तुम गुजरे हुए कल के रिश्ते को तुम मत झुठलाओ। तुम्हारे दिल में जो मेरी जगह थी वो कोई और ना ले ले बस। बाकी प्लीज, मैं दोस्त हूं तुम्हारा और हमेशा रहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। सम्राट और सई के यहां ना होने से हमारे बीच कुछ बदलने नहीं वाला है। और किस गुजरे हुए कल के रिश्ते की बात कर रही हो तुम? उस रिश्ते की जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, और उस रिश्ते को तुम अब निभाना चाहती हो जब हम दोनों की शादी किसी और से हो चुकी है। विराट, तुम मेरी बात नहीं पाखी, आज तुम मेरी बात सुनो। पाखी, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम दोनों की शादी दो अलग अलग लोगों से हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम ये बात मान लो। तुम्हारे बदलने का ये कारण नहीं है विराट। असली वजह तो ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं, और ना कभी था। वो तो बस एक वक्ती फितूर था, प्यार होने का एक झूठा फतना। और अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता ना, तो तुम ऐसे अजनबियों की तरह मुझसे बातें नहीं करते जैसे अभी कर रहे हो। तुम्हें भी मेरा दर्द, मेरी बेचैनी समझ आती विराट। पाखी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मैं समझ सकती हूँ अब तुम्हें सही से प्यार जो हो गया है। हाँ, शायद मुझे सही से प्यार हो गया है। क्या कहा तुमने? सही को पसंद जरूर करने लगा हूं मैं, और अगर उससे प्यार हो भी गया तो इसमें कोई पाप नहीं है। उसने मेरे घर के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद उससे प्यार करना, उसको चाहना, उसमें गलती क्या है? गलत क्या है? गलत है अपना वादा तोड़ना। भूल गए तुम? तुमने सम्राट और मेरी शादी में मुझसे वादा किया था कि तुम तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और लड़की को नहीं आने दोगे। तुमने सही से शादी करते वक्त भी यही कहा था कि सही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। कहा था कि नहीं तुमने? बोलो, कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था मैंने, लेकिन बीते हुए कल के बोझ को अपने सर पर उठाकर पूरी जिंदगी तो नहीं चल सकता हूं ना मैं। बोझ? एक रिश्ते के सोब में पूरी जिंदगी नहीं जी जाती है पाखी। हाँ, दो लोग पहली मुलाकात में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, जो हमने भी किया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि जिंदगी भर हम वैसा ही महसूस करते रहे। जब आप किसी के साथ वक्त बिताते हैं, उन्हें जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उसके बारे में हमारे ख्याल, हमारा एहसास बदल सकता है। तुम सिर्फ एक झूठे और दोगले इंसान हो।
मैंने अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन सच तो यही है कि तुम कभी मेरे प्यार के काबिल थे ही नहीं, जैसे सही तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी विराट, क्योंकि तुमने भी एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझती। ठीक कहते हैं लोग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारी किस्मत भी ठीक तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही है। मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो मुझे नहीं मिला, और तुमने जिस इंसान से प्यार किया वो भी आज तुमसे दूर है। देखो, ऐसे सही की गैर मौजूदगी में अगर तुम मेरे कमरे में आओगी तो लोग गलत समझ सकते हैं। आगे से इस बात का ध्यान रहे। प्लीज जाओ। तुम मुझे इसे बेइज्जत करके यहां से जाने को इसीलिए कह रहे हो ना, क्योंकि आज सई ने भी तुम्हारे साथ वही किया है ना? क्या उसने तुम्हें सारे गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करके जाने को नहीं कहा? मतलब जब तुम अपने घुटनों पे बैठकर सही से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहे थे, उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी और पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारी इज्जत उछाल दी। बस, वहां क्या हुआ क्या नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि वो बात एक पति और पत्नी के बीच की बात थी। किसी तीसरे का उसमें दखल देने का कोई हक नहीं। बाकी प्लीज यहां से चली जाओ। ठीक है, जा रही हूं मैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरी तरफ देखकर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो विराट। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई से शादी की, तुम्हारे झूठे वादों पर यकीन किया, और बदले में तुमने क्या किया? तुमने अपने दिल में मेरी जगह विराट, मेरी जगह तुमने सही को दे दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने? बोलो। प्लीज जाओ। मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या है सही में विराट जो मुझ में नहीं है? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे घर वालों से अच्छे से बर्ताव नहीं करती? अगर मैं खुद को सही से कंपेयर करूं ना, तो मुझ में वो सब कुछ है जो सही में नहीं है। उसे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं, वो बदतमीज है, अक्खड़ है, जिद्दी है। और तुम मुझे छोड़कर उस लड़की को पसंद करने लगे हो। तुम सही के लिए मुझे छोड़ रहे हो विराट। मुझे पता था कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारा यकीन करके, तुम्हारे बातों पर यकीन करके मैंने वही किया जो तुमने मुझे कहा। तो अब मैं क्या करूं?
बताओ, मैं इस घर में रहूं तो किसके लिए? हमारे रिश्ते के ना कुछ दायरे हैं। हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि उस दायरे की इज्जत रखना। वो दायरा कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी नहीं। और ये जो तुमने खुद से सही की तुलना की है, इतना ही कहूंगा, तुम और सही दो अलग इंसान हो। तुम दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती है। और एक सबसे जरूरी बात, सही मेरी पत्नी है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई भी औरत अपनी तुलना मेरी पत्नी से करे। सो प्लीज। कोई भी औरत स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।